इससे? सबको पीडीएफ मिल गया? गांधी युग पढ़ा दिए थे। युगांतर समाज के बारे में पढ़ा। चलिए कुछ पहले सवाल पूछते हैं। आगे पढ़ाना है, हम बताते हैं आपको कहां से। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। तो लड़की सब अगवा बैठ जाती, पता नहीं रहता है। कुछ बोलती है छोटकी। युगांतर समाज के संस्थापक नहीं पढ़ाए थे, बस बंगाल विभाजन पढ़ाए थे। व्यायाम मंडली नहीं पढ़ाए थे? क्या बात करते हो? अनुशीलन समिति नहीं पढ़ाए थे? मित्र मेला तक पढ़ा दिया, अनुशीलन समिति नहीं पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए सर। शांति से रहो। तो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से। मुजफ्फरपुर के जज के ऊपर बम किसने फेंका था? किसने? तो तब कैसे कह रहा है कि नहीं पढ़ाए थे? इसमें से लड़का खड़ा हो जो दरोगा बैच में नहीं है, केवल हिस्ट्री बैच में है, खड़ा हो। कोई नहीं, कोई है? देखो बकलोला सब चिल्ला रहा था, सब बैठ गया। कोनो नहीं होगा ऐसा। खड़ा होइए आप। नहीं, पीछे खड़ा हो गए। ठीक तो खड़े थे, बट अब किस बैच में आते हैं? हिस्ट्री, दरोगा में भी आते हैं। बताइए, व्यायाम मंडली पढ़ाए थे कि नहीं? पढ़ा दिए थे। मित्र मेला, अनुशीलन समिति, यहां तक पढ़ा। प्रेमनाथ ढींगरा समझाए भी थे ट्रिक में, प्रेम करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। ट्रिक के तौर पर पढ़ाए थे कि नहीं? मित्र मेला तक पढ़ाए थे। चलिए बैठिए। मित्र मेला तक पढ़ा दिए थे। एक से एक बकलोल ऐसे समझे में नहीं आ रहा, पढ़ाए कहां थे कहां नहीं। तुम बता बकलोल, तुम बता। युगांतर समाज पढ़ाना है। चलिए उससे पहले कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया? किसने किया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले से किसने किया था? औरंगजेब। औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बंगाल विभाजन का कारण राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना, जबकि अंग्रेज क्या बताते थे? प्रशासनिक सुधार। बंगाल विभाजन को किस गवर्नर जनरल के समय रद्द किया गया? हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा कब हुई थी? लागू कब हो गया था? 12 में। दिल्ली दरबार आयोजित कब हुआ? 1912। 1912 में आयोजित हुआ, 12 में। आप बताइए तुम, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? गणपति महोत्सव किसने चालू किया? किसने? शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव किस वर्ष? 1893। शिवाजी महोत्सव 1895। व्यायाम मंडली के संस्थापक चापेकर बंद। व्यायाम करके चाप दिया किसको? नासिक के मजिस्ट्रेट आयस्ट को। नासिक के प्लेग अधिकारी आयस्ट को। मित्र मेला के संस्थापक बीडी सावरकर। मित्र मेला के बीडी सावरकर। मित्र मेला के बीडी सावरकर। यही आगे जाके क्या बन गया? अनुशीलन समिति। क्या बन गया? सॉरी, अभिनव भारत। क्या बन गया? अभिनव भारत। अभिनव भारत। इसने कहा के मजिस्ट्रेट की हत्या की? नासिक के। नासिक। 1907 में सावरकर कहां चले गए? लंदन। अनुशीलन समिति बता रहे। देखिए, अनुशीलन समिति के संस्थापक जो थे वो प्रेमनाथ ढींगरा।
अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रेमनाथ ढींगरा। क्या नाम था? प्रेमनाथ ढींगरा। याद रखने का ट्रिक, प्रेम करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन विहीन रहेंगे तो कोई भी आपको रिजेक्ट कर देगा। तो अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रेमनाथ ढींगरा। यही अनुशीलन समिति के 2 सदस्य चापे नाम था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन लोगों ने मुजफ्फरपुर के जज के ऊपर क्या चला दिया? बम। लेकिन उसमें गाड़ी गलत सेलेक्ट हो गया, इसकी पत्नी उड़ गई। कैनेडी नाम था। क्या नाम था? कैनेडी। अब जज ने आदेश किसे दिया? पुलिस को, कि पकड़ के इन्हें फांसी दी जाए। प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया? सुसाइड। और खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी दे दिया गया। गलती से पकड़ा गए थे अरविंद घोष। अरविंद घोष पहले क्या थे? क्रांतिकारी, बाद में क्या हो गए? सन्नी। अब उसके आगे बढ़ा बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और अरविंद घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझ के क्या, ये यहां तक पढ़ा दिए थे। युगांतर समाज में देखते हैं, बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन बरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्रनाथ घोष ने किया। बरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्रनाथ घोष ने किया। युगांतर समाज के संस्थापक 2 लोग, बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष। बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ, इन्होंने कौन सा समाज? युगांतर समाज, युग को बदलने वाला समाज। क्या कहलाएगा? युगांतर से। इन्होंने कहा था यदि हमारे 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ एक साथ खड़े हो, 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो ब्रिटिश हुकूमत उन्हें रोक नहीं सकती है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को पहले से पता था कि ये 30-60 लाख हाथ को आपस में लड़ाओ हिंदू मुसलमान कहकर। आज भी लड़ जाते हैं कि नहीं? पंचायत चुनाव में जाति के नाम पर लड़ जाते हैं, हमरे जात का ही दूसरे जात का, लड़ जाते हैं कि नहीं लड़ जाते हैं? तो ये सब आज भी होते रहता है। आवाज ठीक कीजिए, आवाज को क्या प्रॉब्लम है जी? आगे बढ़े। घोष ब्रदर ने किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। 1910 आते आते क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण क्या हो गया? समाप्त। क्रांतिकारी आंदोलन का जो फर्स्ट चरण था वह चरण में उतना मारधार नहीं हुआ था, और यह इसलिए हुआ था कि बंगाल विभाजन को क्या किया था? अंग्रेजों ने किया लड़ाने के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण देखते हैं। यह चरण तब हुआ था जब असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया 1920 के बाद, 1922 के बाद चालू हुआ था। तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये कब तक चला था? 1910 तक। और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण ये चालू हुआ 1925 से। कब से चालू हुआ? 1925 से। इस क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण को पढ़ाना है। इसमें सचिंद्र सान्याल, इन्होंने एक संगठन बनाया। इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या बनाया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिन सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था। इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। इन्होंने प्लान बनाया कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा हम क्रांतिकारी आंदोलन ज्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते। अतः यह पैसा कैसे आएगा? तो इन्होंने प्लान बनाया कि अंग्रेजों को लूट लेते हैं। तो सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में जगह है सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन आ रही थी। सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन आ रही थी। इसी रास्ते में इन लोगों ने प्लान बनाया कि ट्रेन को क्या करना है? लूट लेना है। तो लखनऊ से पहले ही ट्रेन काकोरी नामक स्थान पे क्या हो गई? लूट ली गई। ये है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ये है लखनऊ। यहीं से आ रही थी, बीच में जगह कौन पड़ता है? काकोरी। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को क्या कर लिया गया है? लूट लिया गया। काकोरी नामक स्थान पर किसे लूट लिया गया? ट्रेन को। इसलिए एक घटना को क्या कहते हैं? काकोरी कांड। क्या कहते हैं? काकोरी कांड। इसमें मुख्य अभियुक्त थे चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावे 4 और लोग थे। मेन प्लानिंग किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। 4 अन्य लोग भी थे। रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी,
राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल। और अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान। ये 4 लोग थे मेन। इसमें सारा दिमाग किसका था? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने किस कांड को, किस लूट कांड को अंजाम दिया? काकोरी कांड को। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर है। इन लोगों ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन के रास्ते में पेड़ काट के गिरा दिया, ब्लॉक कर दिया पटरी। पहले के जमाने की ट्रेन इतनी पावरफुल नहीं होती थी। आजे के टाइम में पेड़वा काट के आगे गिरा देंगे तो क्या कर लेंगे? पावरफुल रहेगी तो रुकना ही पड़ेगा। तो उस समय ना मोबाइल था ना कुछ था। एक ट्रेन चली है स्टेशन से, तो जब तक दूसरे स्टेशन पे नहीं पहुंच जाती है, बीच में उसका कोई सूर ताल पता नहीं चलता था। तो एक बीच में सुनसान एरिया देख के इन्होंने ट्रेन को रोका और लूट के पूरा पैसा लेके भाग गए लोग। बाद में अंग्रेज खोजना चालू किए थे, सबको एक एक करके तो पकड़ लिए लोग, इस 4 लोग को। समझा गया? इन 4 लोगों को सजा सुनाया गया था। किस कांड में? काकोरी कांड में। और एक जो मुख्य अभियुक्त थे चंद्रशेखर आजाद, वहां से क्या हो गए? भाग गए। अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया इन्होंने, चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद थे तो अंग्रेजों ने क्या, अंग्रेजों को किसी ने सूचना दे दिया कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ है? अल्फ्रेड पार्क में। अंग्रेज वहां पूरी दल बल लेके पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद के पास गोलियां सीमित थी, जितनी गोली थी सारी गोलियों से अंग्रेजों को मारे। अंग्रेज मरते गए सब। अब लेकिन जब लास्ट गोली लगा तो उन्होंने कहा कि अगर हमको अंग्रेज मार देंगे तो अंग्रेज अपने आप को क्या समझने लगेंगे? वीर समझने लगेंगे। इसलिए अंग्रेज हमको मार ही नहीं सकते। इन्होंने पहले भी बोला था, इंग्लिश है नो बुलेट टू शूट मी। अंग्रेजों के पास ऐसा कोई गोला नहीं, ऐसी कोई बंदूक नहीं जो मेरी छाती चीर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के हाथ से मरना सही नहीं है। उन्होंने लास्ट गोली में खुद को क्या कर दिया? मार लिया। अब मरने के बाद भी अंग्रेज पास नहीं आते थे सब। कोई ठीक है सुतल होगा, मार देगा उठ के फिर हमको। अंग्रेज हम लोगों को फूट डाल दिए सब ना, वरना हम लोग को तो एक से एक क्रांतिकारी यहाँ हुए सब वहां पर। बाद में अंग्रेजों ने मतलब जब देखे सब कि नहीं अब मृत हो चुके हैं, तब अंग्रेज वहां गए। आज भी चंद्रशेखर आजाद का पिस्टल, उनकी सामान वगैरह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में है। वहां आज भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है, ऐसे बंदूक लिए हुए कमर में, ऐसे मूछ, ऐसे जनेऊ रखते थे तो वहां पे धोती वगैरह पहनते थे चंद्रशेखर आजाद। और उनका पिस्टल आज भी है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, आज भी वैसे ही है। और इन लोग को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। इसमें फांसी पर, आजादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? अशफाकुल्ला खान थे। कौन थे? अशफाकुल्ला खान। ये सवाल पूछता है सबसे कम उम्र पे फांसी पे चढ़ने वाले? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के जज चैम्सफोर्ड पे क्या हुआ था? बम फेंक दिए थे। क्या कहते हैं? बम फेंके थे। आगे बढ़े तो ये हो गए सबसे पहले मुस्लिम जो कहा फांसी पर चढ़े। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका क्या नारा था? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। आगे बढ़े, काकोरी ट्रेन कार्यवाही। हाँ, काकोरी सही किया था कि नहीं? अरे भाई इसमें गलत क्या किया था? अंग्रेजों को जैसे भी मारो सही था, कोई गलत नहीं था इसमें। आप लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि सर ये सही किया था कि नहीं किया था। भाई इसमें क्या सोचना है? अच्छी बात था कि मारा वहां पर टेक्नोलॉजी हम लोग के पास नहीं थी। हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर हम लोग के पास टेक्नोलॉजी रहती ना तो कब का अंग्रेजों का हम लोग छक्का छुड़ा दिए रहते। हमारे पास हथियार नहीं था ना, बराबरी की लड़ाई में तो हम ही लोग जीत जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या थे? जीप था, गाड़ी था, मोटरसाइकिल था। उस समय हम लोग के पास एक का साइकिल, यही सब था। इसलिए हम लोग घेरा जाते थे यहाँ पर। तो बताइए सबसे पहला मुस्लिम जो फांसी पे चढ़े, अशफाकुल्ला खान। सरफरोश की तमन्ना किसने बोला? राम प्रसाद बिस्मिल। ये 5 नाम आपको याद रहना चाहिए। पूछेगा कि काकोरी हत्या का, काकोरी षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर। 4 लोग जिन पर मुकदमा चलाया गया था, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। 3 लोग का नाम सबसे पहले रॉ से है। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, एक तो अशफाकुल्ला खान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अल्फ्रेड पार्क उस समय था।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये लोग कैसे पकड़े गए थे? देखिए अंग्रेज जो थे सब ना, उस समय गरीबी का बहुत, क्या चीज, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया, मतलब वो बैठिए। देखिए पहले जो अंग्रेजों ने नाम रखा था इसे काकोरी कांड, वो इसे जब एफआईआर किए थे ना काकोरी कांड को, तो एक घटना के रूप में किए थे कि ये एक अपराध है। लेकिन देश जब आजाद हो गया तो क्या ये हमारे लिए अपराध था? ये तो हम लोग का एक्शन था। हम लोग ने क्या था, एक्शन। तो जो एफआईआर में लिखा गया था काकोरी कांड, यानी जैसे कोई भी, जैसे हमारे कोचिंग पे बम चला, थाना में जाइएगा तो लिखा रहता है खानजियस बम कांड, तो ये उस सब लोग अपराध किया ना। तो उस समय अंग्रेज थे सब, तो उन्होंने एफआईआर में क्या लिखा था, काकोरी कांड। लेकिन ये हम लोग के लिए गलत तो था नहीं, हमारे लिए अच्छा है। तो काकोरी एक्शन प्लान, ये पूरा एक्शन था, ये काकोरी एक्शन, तो हम लोग के लिए अच्छा था। इसलिए जो गलत निगेटिव नाम था उसका हम लोग ने क्या कर दिया, पॉजिटिव नाम रख दिया, बाकी और कुछ नहीं। आगे बढ़े। काकोरी कांड में क्या लग रहा है, एक निगेटिव सेंस। अंग्रेजों के लिए निगेटिव तो था ही, हम लोग के लिए क्या था, पॉजिटिव। ये चारों नाम याद रहेगा। बताइए काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त का नाम, चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए, अल्फ्रेड पार्क। कहां पे, अल्फ्रेड पार्क कहां है, इलाहाबाद। बताइए 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन कहां से कहां जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त, चंद्रशेखर, किसने कहा था इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। अल्फ्रेड पार्क कहां पर है, इलाहाबाद में। काकोरी कांड यह कहां पे हुआ था, काकोरी नामक स्थान पर, रेलवे स्टेशन का। 9 अगस्त 1945, 45 नहीं, डेट याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। कौन सा कांड, काकोरी कांड। आगे बढ़े। काकोरी एक्शन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वो क्या कर रहा है, कश्मीर में लाइव क्लास नहीं चलता है, नेटवर्क अभी वहां सही नहीं चल रहा है। अभी जब नेटवर्क सही होगा तब चलेगा वहां पर। सर चौरी चौरा क्या था, देखो वाह, अरे बहुआ वाह, चौरी चौरा आने दो हुआ गांधी जी को, सब चौरी चौरा हत्याकांड कराते हैं। आगे देखते हैं, चौरी चौरा में पुलिस को जला दिया गया था। ये बताइए काकोरी संयंत्र या काकोरी एक्शन को जो मूवमेंट किया गया था, काकोरी एक्शन मूवमेंट, ये किस संस्था ने काम किया? एचआरए का पूरा नाम बोलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिन सान्याल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। काकोरी कांड, काकोरी एक्शन मूवमेंट जो था, ये कब हुआ था? आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब इसके बाद देखते हैं भगत सिंह के बारे में। किसके बारे में? भगत सिंह। अब ये जो संस्था थी ये तो अपना काम ठीक से कर ही रही थी। अब चंद्रशेखर आजाद को भी क्या कर दिया, उन्होंने खुद से गोली मार लिया। कहां पर? अल्फ्रेड पार्क में। हम लोग के पास बंदूक नहीं थे, संसाधन नहीं थे। अगर गोली रहती चंद्रशेखर आजाद के पास तो कभी मारते खुद को। और उस समय मार के उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, क्योंकि अगर अंग्रेज मारे रहते सब तो उनका मनोबल बढ़ जाता। कहते देखो, बोलता था इंग्लिश है नो बुलेट टू शूट मी। देखो यहाँ पर तो ऐसा हमारे देश में वीर पैदा हुआ है सब, जो जीते जी तो देश की सेवा करवे किया, अब मरने के बाद भी इस देश को सर नीचे झुकने नहीं दिया। बाकी आदमी ऐसा कभी कर सकता था, अपने हाथ से गोली मारना, आदमी कहता आखिरी गोली। और वैसे भी देखिए ना, अगर लॉजिकली भी देखेंगे, कम से कम एक तो अंग्रेज को मार सकते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक तो अंग्रेज को मार देंगे, अंग्रेजवा का कम है, सब 10 को चल आएगा इंग्लैंड से। लेकिन जो एक इतिहास लिख के जाएंगे कि नहीं मार पाए तो नहीं मार पाए, वो कभी नहीं मिट सकता। आगे देखते हैं भगत सिंह को। भगत सिंह ने 2 संस्था को बनाया, नौजवान सभा। भगत सिंह ने कौन सभा? नौजवान। आज भी देखिएगा युवाओं के बीच में भगत सिंह खासा लोकप्रिय। तो भगत सिंह सरदार जी थे, भगत सिंह सरदार जी थे।
इन्होंने दो संस्था बनाया। एक का नाम था नौजवान सभा। कौन सा? नौजवान सभा। नौजवान सभा। नौजवान सभा में किसे लिया गया? युवाओं को रखा गया। युवाओं को किसमें रखा गया? नौजवान सभा में। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? कि ये क्रांति हमेशा क्या रहेगी? जिंदा रहेगी। तुम एक क्रांतिकारी को मारोगे, पीछे से 10 क्रांतिकारी फिर से अपना सर उठाएंगे। ये क्रांति को तुम कभी भी मार नहीं सकते हो। इंकलाब जिंदाबाद। इन्होंने एक संस्था बनाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए ये जो था ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर 9 से 18 तक क्लास नहीं चला था, उसका वीडियो डाल दीजिए। बाबू क्लास कहाँ चल रहा था उस समय? छुट्टी, दीपावली दशहरा की छुट्टी जो होती है ना, उसमें क्लास नहीं चलता है। बाहर के लड़के अभी आप लोग को पता ही नहीं है, अभी पटना में सबसे बड़ा छठ का छुट्टी होता है। यहाँ सबसे लंबा दीपावली से लेके एकदम छठ तक। और बाहर में भी छठ मनाए जाते हैं, बट जिस तरह का छठ बिहार में होता है उस तरह का कहीं नहीं होता है छठ। अब जैसे बिहार के लोग कहीं दिल्ली मुंबई में जाके हैं, वो लोग भी छठ मनाते हैं। उनका देखा देखी वहां के लोग को भी पता चला कि छठ ये है, मनाना चाहिए, अच्छा है, वो लोग भी सीखते। लेकिन तू लोग बिहार का छठ देखेगा तो एकदम स्पेशल होता। तो इसलिए क्लास बंद था, समझ में आया? इंफॉर्मेशन दिया गया था। चलिए देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बड़का नाम बड़का काम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ही बताइए, आपके बीच ज्यादा लोकप्रिय कौन है, सचिन सन्याल या भगत सिंह? भगत सिंह ज्यादा लोकप्रिय है, तो इनका नाम बड़ा कर दीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नाम कम किसका सुने हैं? सचिन सन्याल। उनका नाम छोटा कर दीजिए, क्या नाम रखेंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन में दोनों रहेगा, कंफ्यूजन में नहीं मारना। हम लोग के वक्त में जब एग्जाम में आया था उस समय, तो हम लोग ने इसको क्या मारा था, याद रखे थे, भगत सिंह फेवरेट है, इनका सबसे लंबा वाला नाम मारेंगे। एग्जाम में आइयो गया था, मार दिया आदमी सबसे बड़ा नाम खोज के, कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब ऑप्शन में तो पूरा लिखेगा ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मार दिया आदमी वहां पर। समझा गया कि नहीं? क्या भगत सिंह जो थे वो बहुत ही ज्यादा, मतलब देश प्रेम की तो भावना इन लोग में थी, नो डाउट, इतिहास सबको जगह नहीं देता है। लाला लाजपत राय एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के इंसान थे और वो क्रांतिकारी के साथ साथ दूर तक सोच रखते थे। उनको पता था कि जो बैंक है, बैंक ये कमाने का अड्डा है, क्योंकि हर इंसान कमाता है और पैसा कहाँ रखता है? बैंक। अब आप जरा सोचिए कि आप सबके पास 1000 रुपया तो बैकअप में रहता ही, जितने लड़का लड़की है सबके पास एटलीस्ट 1000 लड़का रहता है। अब हम अगर सोचे अपने लड़कों से कि भाई देखो तुम लोग के पास कितना रुपया रहता है? 1000 रुपया। तो सबके पास पैसा एटलीस्ट मनी जो रहता है बैकअप में, लड़की सबके पास ज्यादा रहता है, लड़का के पास कम से कम कितना रहता है? 1000। और मांगियों के कोई को काम चला लेता है, 25 तारीख के बाद उसे जब मांगना चालू करता है तो 1000। और अमूमन यहाँ पर केवल हम ऑफलाइन की बात करें, सपोज कीजिए यहाँ पर अब पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला दे, कितना लड़का है? लाखों लड़के हैं सब यहाँ पर, 22-23 लाख लड़का। हम यहीं की अगर बात कर देते हैं टोटल, यहाँ पे मान के चलिए 20,000 लड़के, सपोज हम 20,000 लड़कों से कहें कि काम करो तुम लोग अपना पैसा जेब में रखते हो, कब रूम पार्टनर मार लेगा, ही करेगा। एक काम करो, हम यहाँ बैंक खोल देते हैं, यहाँ मेरे पास रख दो, एटीएम कार्ड दे देंगे, जब मन तब निकाल लेना, सुरक्षित भी है, डूबेगा तो हम भरेंगे। तो आप लोग का अच्छा ही है। जरा सोचिए मेरे पास कितना पैसा आया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 लिख के 7 को जीरो बैठा देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है को जीरो छूट गया। वही हम कर रहे, कहां इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, एक और छूट गया। ओहो, गुरो का छूट रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना रुपया आ गया? कुछ मेहनत करना पड़ा। अब ये 2 करोड़ रुपया को हम इजीली, अब ध्यान से समझिए, सारे लड़का इसमें से पैसा नहीं निकालेगा, सारा नहीं निकालेगा, इसमें से 10% ही लड़का पैसा निकालेगा, तो फिर भरेगा भी तो। महीना का पहले तरीकों में तो पैसा ज्यादा भी आएगा। तो हम 2 करोड़ में से एक फंड बना देते हैं 50 लाख का,
कितने का? 50 लाख का एक तो फंड बना देगा। 50 लाख का क्या करते हैं? फंड बना देते कि जितना पैसा एटीएम से निकालेगा ये रखेगा, ये 50 लाख हम अपने अकाउंट में रख देते हैं, जो मन तुम निकालना। इसमें से कितना निकाल लेते हैं? 1.5 करोड़। कितना निकाल लेते? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 1.5 करोड़ का क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान के चलिए कोई बड़ा सा फ्लैट खरीद लिए, 6 महीना बाद बेचेंगे, महंगा हो जाएगा। सोना खरीद लिए, सस्ता होगा, 6 महीना बाद बेचेंगे, महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शेयर बाजार खरीद लेंगे, जैसे अभी के समय में हीटर वगैरह जो होता है ठंडी का सामान, उसका शेयर एकदम नीचे है, उसका शेयर बाजार क्या है? एकदम सस्ता है। मंटी कार्लो का शेयर एकदम क्या है? सस्ता है। कितना खरीद लेंगे? 1.5 करोड़ का क्या खरीद लेंगे? शेयर। और दिसंबर में बेचेंगे तो 2 करोड़ मिलेगा। समझ आएगा कि नहीं? पैसा किसका? आपका पैसा। कमा कौन रहा है? तो ये बात कौन जानते थे? लाला लाजपत राय। किसी सब भारतीयों का पैसा है और भारतीय अंग्रेज के बैंक में रख रहा है सब, और बैंक वाला कमा के लाल हो जा रहा है। और जब कोई क्रांतिकारी काम करता है तो बैंक वाला उसका अकाउंट सीज कर देता है। अपना बैंक खोल रहे भाई, पंजाब नेशनल बैंक। समझ आया कि नहीं आ गया? पंजाब नेशनल बैंक किसने खोला? लाला लाजपत राय। समझ में आया कि नहीं आया? बैंक वाला कैसे कमाता है? अब सोचिए, खाली हम 100,000 जोड़े हैं तब इतना हो गया। समझ 2600 करोड़ रुपया खाली एसबीआई फाइन लगा के कमा ली थी। फाइन लगा के इतना कमा लेते हैं सब। तो इन्होंने, लाला लाजपत राय ने क्या कहा? अपना क्या खोलने के लिए? बैंक खोलने का। और लाला लाजपत राय ने बहुत विरोध किया था। कब? जब भारत साइमन कमीशन भारत में आया था तब। तो लाला लाजपत राय को एक पुलिस कमिश्नर था लाहौर का, नाम था सांडस। क्या नाम था? सांडस ने इतना लाठी मारा लाला लाजपत राय की उनकी बीमार पड़ने से मृत्यु हो गई। और भगत सिंह ने कहा कि सांडस तोरा हम बर्बाद कर देंगे, यहाँ पर ना छोड़बो तोरा हम। तो सांडस जा रहा था मोटरसाइकिल से। सांडस किससे जा रहा था? मोटरसाइकिल। तो राजगुरु बटुकेश्वर दास ये लोग रेकी किया लो। अब मोटरसाइकिल से जा रहा था ना, तो कोनो जाके सांडस को क्या किया? गोली मार दिया। चौराहा पे जैसे मुड़ा ना, रुका, ए चचा, धाए धाए दू मारा। ओ माय गॉड, मर गया। सीबीएसई वाला था, बाप बाप ने चिल्लाता है सब। इंडियन को मारे तो अरे बाप रे, मार दे लो, ओ माय गॉड, चिल्ला के मर गया। जीजस आई एम कमिंग। तो कमिंग जो यहाँ तो टिकट हो गया। अब पकड़ीबे नहीं किया। कौन मारा? भाग गया, पकड़ीबे नहीं किया। समझ में गया? तो सांडस की हत्या किसने किया पता ही नहीं चला। लेकिन लाहौर में एक असेंबली बैठक चल रही थी, अंग्रेजों की पूरी मीटिंग थी, बैठक। और उस बैठक में अंग्रेज अपनी बात सुनते थे सब। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दास आए बम लेके झोला में, एक झोला बम। बटुकेश्वर दास को भगत सिंह झोला दिए कि झोला पकड़, झोला पकड़। तो झोला पकड़े थे, साथे साथे से झोला पकड़ के चल रहे। अब भगत सिंह कह रहे बम ले ले ले, ससुरा मीटिंग कर तो धाए दे मारे। तो मीटिंग में तो हल्का हो गया, यहाँ पर टेबल कुर्सी उधिया गया, वहां पर धुआं धुआं हो गया। कौन मारा? कौन मारा? किधर है? किधर है? पुलिस आई तो ले तो बटुकेश्वर दास, बटुआ खोल। तो बटुकेश्वर दास को क्या थमा दिए? बटुआ। बटुआ मतलब थैली। थैली कौन पकड़ा? बटुआ कौन पकड़ा था? बटुकेश्वर। चला कौन रहते? भगत। निकाल निकाल, धाए धाए मारे, पूरा अफरा तफरी हो गया। अंग्रेज भाग गया सब कमरा में। तो खुलवा रहे थे भगत से, अरे नहीं मारेंगे, खोलना इधर। ना खोलबो, ले बटुकेश्वर को बम लिया तो मार, गेट टूटेगा। धाए दे मारा, गेट टूट गया। कहा कि तुम मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा था? हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम भारतीयों की बात सुनो, तो तुम सुन ही नहीं रहा था। हम तुमको मारने थोड़े आए हैं। नहीं सुन रहा था। तो भगवान भी हम लोग का बात नहीं सुनता है, तो जाके आदमी घंटी बजाता है। तुम लोग नहीं सुना, बम बजा दिए हम। नहीं सुनेगा हमारा बात। जज के पास गया भगत सिंह ने, तो जज पूछे काहे बम चला? तो कहीं सुनता ही नहीं है सब बम। अंग्रेज बहरे हो चुके हैं, उनके कान तक आवाज पहुंचाने का यही रास्ता है और आगे भी यही होते रहेगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि जानते हैं साहब, ये बहुत खचरा आदमी है, बहुत ढीठ है, मार देता है किसी को भी। सांडसवा को जिसने मारा शायद यही मारा होगा। सांडस को मार के कौन भाग गया पता ही नहीं चला, यही मारा होगा। देख रहे कितना ढीठ है। और बटुकेश्वर दास को बटुआ पकड़ ही लेता। समझा गया? इनके साथ एक और था जतिन दास, यो रेकी किया था। ये तीनों है सब बहुत खतरनाक। यहाँ बम मारा सब, तो भाग भरोसे कोई नहीं ना, किसी के मुड़ी पे नहीं गिरा, तो उधिया गया रहता हूँ। कैसे बेचारी कैनेडी उड़ गई। किंग्स फोर्ट जो था जज, अब बताइए महिला को, बताइए बम से मार दिया। महिला तो भाई और तो मारना था किसको? किंग्स फोर्ट को। और बेचारे को मेहरारू उड़ा दिया।
पत्नी उसकी क्या हो गई, उड़ गई। तो इसने जो ये जज ने कहा कि ठीक कह रहे हो, ये जो भगत सिंह है ना ठीक आदमी नहीं है, फांसी दे दो इसको। तो भगत सिंह राजगुरु अब बटुकेश्वर दास को कर बटुआ घूम तो बटुआ लेके एक और फांसी दो। तो बताइए भगत सिंह को किस चीज का गलत आरोप लगाया गया? सैंडर्स की हत्या का। हालांकि सैंडर्स की हत्या ज्यादातर चांसेज है कि इन्हीं लोगों ने मारा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तो सबूत के अभाव में तो जज भी अपराधी हो सकता है, नहीं समझे? तो सबूत नहीं था लेकिन जबरदस्ती थोप दिया गया किसके ऊपर? भगत सिंह। अब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई 14 फरवरी। कब सुनाई गई? 14 फरवरी 1931। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन वहां पर अब फांसी की सजा सुना दी गई। और उसी 1931 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। पूरा भारत के लोग किसके साथ थे? महात्मा गांधी के। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनल्ड था। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनल्ड चाहता था कि भारतीयों को बुलाया जाए। जिस तरह से मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र दिया गया, मुसलमानों उस तरह से वो दलितों को भी अलग करना चाहता था। तो भारतीयों को बुलाया तो महात्मा गांधी कहे कोई मत जाना, तो कांग्रेस का कोई भी आदमी नहीं गया। और वहां रैमजे मैकडोनल्ड इंग्लैंड में सबके लिए गोल मेज बनवाया था, बड़ा का टेबल, सब लोग यहीं बैठेंगे और आराम से गोल में सम्मेलन किया जाएगा। गोल में सम्मेलन में कोई गईबे नहीं किया। अब बेचारा सब बेइज्जती किसकी हो गई? रैमजे मैकडोनल्ड को। विपक्ष वाला गरियाने लगा, जैसे कैसे मोदी जी को विपक्ष वाला कहता था। और खिलाओ ट्रंप को बर्गर, गए तो ट्रंप में मोदी गए थे, तब मोदी जी जो बाइडेन में पूछबो नहीं किया, बाहर छोड़ने भी नहीं आया। तो जाके कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, इनकी भी गलती थी। आपको दूसरे देश में जाके चुनाव प्रचार की क्या जरूरत है? आप कौन सी हिंदुस्तान में बोल दिए अब की बार मोदी सरकार, तो हुआ वैसे नहीं बैठा है सब, समझा? वहां थोड़ी सुनेगा आपका। तो वहां पर जब मोदी जी जो गए थे, तो आप बताइए मोदी जी का उचित सम्मान उतना अमेरिका में हुआ नहीं। अंजना ओम कश्यप भी गई थी। हाँ। ढोलक वाले से पूछिए आप में क्या उम्मीद है मोदी जी को, तो हम पैसा भाड़ा पे लो, हमारा कोनो मतलब नहीं, बुलाया गया। तो विपक्ष मोदी जी को घेर लिया कि नहीं घेर लिया? तो उस समय 1931 में रैमजे मैकडोनल्ड क्या थे? प्रधानमंत्री। और क्लीमेंट एटली जो थे वो विपक्ष के नेता थे। नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली का दिए देखो रैमजे मैकडोनल्ड, जो देश गुलाम है उनको ये बुलाए तो वहां के लोग यहाँ नहीं आए। कोने काम का ही प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनल्ड एकदम गुस्सा गया, फोन किया भारत में। कौन चमचा गया है भारत में हम लोग का? तो उस समय चमचा था इरविन। क्या नाम था? इरविन। चमचवा का नाम इरविन। इरविन का फोन लगा इरविन को, फोन लगा, रे इरविन माँ गधिया का नहीं आया? कहा कि महाराज वो आंदोलन करके बैठल है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन नहीं आता है वहां। कहा कि सुन चोटा, गांधी को कैसे भी लेके आओ, यहाँ पर बेइज्जती हो रहा है हमरा, आना तो तोरा हम नौकरी खा जाएंगे, सस्पेंड कर देंगे। इरविन पगला गया, गांधी जी को दिल्ली बुलाया, महाराज आप जो बात कहिएगा तो हम मान लेंगे। तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में क्या हो रहा था? समझौता। उससे जस्ट पहले 14 फरवरी 1931 को किसे फांसी सुनाई जा चुकी थी, लेकिन अभी तक फांसी लगी नहीं थी। 1 महीना बाद, यानी लगभग 1 महीना हो जाएगा, 20 दिन बाद क्या हुआ यहाँ पर? 20 दिन बाद गांधी और इरविन में समझौता हुआ। सारे लोग गांधी जी पे दबाव बनाए कि भगत सिंह के फांसी रद्द कराइए, तब भी जाइएगा आप कहां पर? गोल में सम्मेलन, अदरवाइज में मत जाइएगा। गांधी जी ने कहा 1 नंबर हम। गांधी जी ने कह दिया कि अगर जब तक आप कैदियों को रिहा नहीं करते हैं, उनकी सजा माफ नहीं करते हैं, तब तक हम सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और हम आपके प्रधानमंत्री से मिलने इंग्लैंड में नहीं जाएंगे। चाहे वो गोल मेज बनाए, चाहे चौकोर मेज बनाए, चाहे दीवार पलंग बिछाए, हम वहां नहीं जाने वाले हैं। समझ में आ गया? अब बात समझिए, इरविनवा को कौन गरियाया था? मैकडोनल्ड। कहा कि यहाँ हम दीवान पलंग बिछे लोगों के खातिर, नहीं आया वो यहाँ पे, हमारा बेइज्जती हो रहा है, यहाँ पे भेजो उसको। इरविन को भाई नौकरी का सवाल था। क्या सवाल था? नौकरी का। अब क्या होगा भाई? नौकरी तो इन लोग को दिक्कत हो गया, तो गांधी जी से बात मान लिया कि ठीक है हम रिहा करेंगे। लेकिन इरविनवा यहाँ खेल खेल गया। इरविनवा को किसी ने महाभारत पढ़ा दिया था और उसने महाभारत का वही चाल चल दिया जो कृष्ण भगवान द्रोणाचार्य के लिए चले थे। द्रोणाचार्य जब तक महाभारत के युद्ध में थे, अर्जुन जीत नहीं सकते थे।
क्योंकि गुरु गुरु था भाई, द्रोणाचार्य बहुत अजब टाइप के गुरु थे, एकलव्य का अंगूठा कटवा लिए। बताइए ऐसा गुरु होता है? समझ में गया कि नहीं आ गया? पक्षपात बहुत किए थे। अर्जुन जीते नहीं थे, जिताए गए थे, याद रखियो भाई। और कर्ण हारा नहीं, हराया गया था वहां पर। और अर्जुन को कृष्ण भगवान का साथ मिल गया, तब ना फौंक रहे थे। तनी हट के दूसरा रथ पे बैठे ना कृष्ण भगवान के रथवा पे से हट के बैठे, सब उनका समझ में आ जाएगा धनुर्विद्या। तो उसने बहुत बेहतरीन ढंग से उसे किसी ने महाभारत पढ़ा दिया। जब तक युद्ध में द्रोणाचार्य थे तब तक अर्जुन जीत नहीं सकते थे। ये बात कृष्ण भगवान अच्छे से जानते थे। और अर्जुन द्रोणाचार्य के ऊपर तीर नहीं मार सकता था। समझ में गया? गुरु पे थे। पहले के समय में गुरु का सम्मान था, अभी तो मार देगा सब हमारे क्लास वाला लड़कियां सबको देंगे तो मैं मार दी, चल जा खाली लड़कियां ना खबरिया मार दिया इसलिए देखते हो लड़का सब यहां तक बैठ जाता है, लड़की सब वहां तक बैठती है, यहाँ तक नहीं वो इतना दूर बैठाना पड़ता है ताकि लाठी उठी लेके आए सब तो यहां तक नहीं पहुंचे तो अर्जुन तीर मार नहीं सकते थे और द्रोणाचार्य रहते तो युद्ध हो नहीं जीत नहीं सकते थे। कृष्ण भगवान माथा पीट लिए, कहीं ये तीर चलाएगा नहीं, और द्रोणाचार्य रहेंगे तो बकलोलवा जीतेगा नहीं, हमरा एक जिताना है। अब वो दिमाग चले कि झूठ बोलते हैं। एक व्यक्ति था जो झूठ नहीं बोल सकता था, क्या नाम था? युधिष्ठिर। क्या नाम था? युधिष्ठिर। और द्रोणाचार्य को पता था कि ये झूठ ना बोलता है, अर्जुन पे भरोसा ना था, कृष्ण भगवान पे तो इनको नहीं भाई कुछ करा देगा इनसे नहीं, किस पे भरोसा था उनको? युधिष्ठिर। उनसे कृष्ण भगवान कहे जाके बोल दे उनका बेटा अश्वत्थामा मरा गया। तो कहेंगे उनका बेटा मराया कहाँ, हम झूठ नहीं बोल सकते। कहेगी तुम बस इतना बोलना ना कि अश्वत्थामा मारा गया, आपका बेटा नहीं, वो हाथी का एगो नाम था अश्वत्थामा, वो मारा गया। तो हाथी मार दिए, हथिया का नाम क्या था? अश्वत्थामा। और युधिष्ठिर से कहेगी तुमको झूठ थोड़े बोलना, तुमको बस जाके बोलना अश्वत्थामा मारा गया और आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका बेटा नहीं है, हथिया मराया है। तो कहें कि ठीक है इतना तो बोलिए देंगे, इसमें गलत क्या है? तो जाके जैसे बोले कि गुरुजी बहुत दुखद समाचार है, अश्वत्थामा मारा गया। और उसके बाद जब बोलने वाला था कि आपका बेटा नहीं, तो कृष्ण भगवान हाई पावर का शंख बजा दिए, एकदम डीजे वाला धमाक दे, वो सुनाई में नहीं किया। द्रोणाचार्य जो थे वो तो पहली बेटा का मृत्यु का खबर सुने और उसमें से बुढ़ौती उनका दिमागे काम करना छोड़ दिया। और ये बोल रहा है कि आपका बेटा नहीं मारा, आज हथिया मरल है। कृष्ण भगवान खींच के भगाओ युधिष्ठिर को, तो सफाई देता है, हरिश्चंद्र बनता है ना, भगाओ संग बजी लो, इतना पावर वाला सब गेम खराब कर देगा। संग बजा दिए कौन? कृष्ण भगवान। आई द्रोणाचार्य हथियार डाल दिए, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, चल दिए युद्ध पे से। जब चल दिए तो उधर बैठा कौन? अर्जुन। युद्ध चालू। और अगर कृष्ण भगवान नहीं, अगर द्रोणाचार्य नहीं गए रहते, युद्ध दूसरे मोड़ ले लेता। यही बतवा पता किसको चल गया था? इरविनवा को। उसने कह दिया ठीक है, ताली बजा दियो जैसे हम बोलेंगे तुम। यो आधा बात बोल के कृष्ण भगवान कौन सी कराए थे? शंख। इस ससुरा ताली बजवा दिया, कहा कि ठीक है मैं भारत के सारे कैदियों को रिहा करता हूं। अंग्रेजवा उधर वेरी गुड, क्लैप क्लैप क्लैप, ताली बजा दिया सब। उसमें धीरे से बोल दिया आपराधिक कैदियों को छोड़कर। अरे भैया भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, वो आपराधिक कैदी में गए थे। उनको हत्या का आरोप, बम फेंकने का आरोप लगाया था। इरिनवा गेम खेल दिया, उसने कहा कि मैं सारे कैदियों को छोड़ता हूं, और धीरे से बोल दिया कौन सा? आपराधिक कैदियों को छोड़कर। इधर ताली बजा दिया सब। इन लोग को बस इतने सुनाई दिया क्या जी हम सारे कैदियों को छोड़ते। लेकिन लिखित में तो दिया था ना। गांधी जी ओवर कॉन्फिडेंस, हमारा बात कौन नहीं मानता है, चाहे दांडी मार्च देख लीजिए, कुछ भी देखिए, हमारा बात तो होता ही। साइन कर दिए, ठीक है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं। और उसके बाद कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड में गोल में सम्मेलन में दीवान पलंग पे बैठेंगे, वहां जाके। इधर भगत सिंह जब साइन हो गया तो इनके हाथ से मामला चला गया महात्मा गांधी से। अब जब भगत सिंह को फांसी दिया जाने लगा तब अंग्रेज लोग कहे कि भैया फांसी का है, तो सजा कब सुनाई गई थी? 14 फरवरी। और फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च को क्या कर दिया गया? इन्हें फांसी दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा अरे तुम फांसी कह दे रहा है इनको? कहा कि हम देख लीजिए एग्रीमेंट पढ़िए। क्या कहा? तुम ही तो बोला था, बाहर में क्या कौन सी बोले थे आप? पहले क्या पढ़िए? एग्रीमेंट पढ़िए। तो जब एग्रीमेंट पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि केवल किसे छोड़ा जाता है? राजनीतिक कैदियों। किसे? राजनीतिक कैदियों को। अब यहाँ गांधी जी का हाथ कट गया
और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, राजगुरु को फांसी दे दिया गया। बट जतिन दास जो थे, उन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग जो थे, इन लोगों को क्या किया गया, राजद्रोह के आरोप में लगाकर फांसी दे दिया गया। जतिन दास जो थे भूख हड़ताल पर बैठे थे जेल में ही, अंग्रेज खाना तक नहीं दिए, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब दुनिया जो थी, भारत के लोग गरियाना चालू किए किसको, कोने काम के वकील रहे तुम, कि ऐसा गलती किया। ये गलती महात्मा गांधी से हुई थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये गलती नहीं, ब्लंडर था, क्योंकि ये गलती हम और आप करते तो समझ में आता। वो एकरे चीज का पढ़ाई करके आए थे, बैरिस्टर थे, वकील लंदन से। अब वकील अगर ऐसा गलती करे तो कोने काम का वकील भाई, ये गलत बात है। यहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल इस पर आरोप महात्मा गांधी को लगा देना भी उचित नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में, अब मूल अधिकार की मांग कर रहे थे। पूरा कांग्रेस से दबाव बना देते सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब अगर कुछ अच्छा होगा तो देश आजाद हुआ, खराब हुआ तो गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो योग्य व्यक्ति थे, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे 1931 में। जवाहरलाल नेहरू भी 1929 में अध्यक्षता किए थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, वो था, क्या नाम था ओकरा, जिन्ना, हाँ जिन्ना था, ओकरा भी बोलना चाहिए, उस समय अलग नहीं ना हुआ था यहाँ पे, वो था। तो भाई आप केवल एक के वकील को आरोप लगाएंगे। हाँ ये बात जरूर था कि उस समय गेंद महात्मा गांधी के पल्ले में थी, तो बाकी के वकील भी तो राय देना चाहिए ना, बाकी के लोग काहे सुतल थे। तो देखिए, जब टीम जीतती है तो कैप्टन का नाम होता है, हारती है तो कैप्टने गाड़ी सुनते हैं। तो ये महात्मा गांधी की आत्मा को भी स्वीकार करना चाहिए कि आपसे गलती नहीं, ब्लंडर हुआ था, और यही वजह है कि आपको लोग बोलेंगे। तो भगत सिंह को वो नहीं बचा पाए, और भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी पर चढ़ गए। समझ में आ गया कि नहीं। नौजवान सभा के संस्थापक भगत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हाँ भगत सिंह। उस समय सारे नेता वकील थे। अभी के उस समय का सबसे बड़ा प्रोफेशन क्या होता था, वकालत का। अभी के वक्त में डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, दुनिया भर का कीजिए, कुछ नहीं हो तो जनरल कंपटीशन एक ऐसा गढ़ा है जिसमें कोई भी दह के चलाता है। समझ में गया। कहा हुआ जी हाथी, जाओ जाओ जाओ, जाओ। बहुत उतना मोटा है तो तुम क्या होगा, उतना आदमी मोटा होता है। भगवान भी बेको उतना में 2 गो आटा देता, उतना बड़ा बड़ा आदमी बनाता है उतना है भी। बताओ 4 गो के बेंच पे 2 गो बैठा था। आगे बढ़े। 24 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए। भगत सिंह बहुत कम उम्र में क्या हो गए शहीद। उनके पिताजी माताजी जबरदस्ती उनसे रिश्ता करने वाले थे, शादी ब्याह कर ले बाबू। तो कहते कि कौन सी शादी ब्याह करेंगे हम, एकरो लाइफ क्या होगा, खराब हो जाएगा। और भगत सिंह बहुत कम उम्र में शहीद हो गए वहां पर। लेकिन दुख की बात जानते हैं क्या है, भारत सरकार का ऑफिशियल मंत्रालय उन्हें शहीद नहीं मानता। क्या जी, तुमको क्या हो गया जी, क्या हो भागे यहाँ पे बकलोल। ऐसा मरीज उरीज काहे पढ़ने आता है सर। एक से एक बकलोल रहेगा यहाँ, दिना खजुआर चेचक सब चलाएगा सर। यहाँ लड़की सब डेली 2-3 को बेहोश, अब एगो गई, ओकरा कौन दिक्कत था। बैठल बैठल लड़की रहेगी सब, और उसको समझ में नहीं आएगा ना तो उसको लगेगा कि हमको चक्कर आ रहा है लड़का को समझ में नहीं आएगा तो कोशिश करेगा समझने का, और तुरंत से चक्कर आ रहा है, जाना चाहिए हमको, चल दिए आगे बढ़ते हैं। देखो लाइव वाले तुम भी लोग ठीक हो, यार सबनी का कोनो ना कोनो बिगड़ले रहती है सर, हर बैच में कोनो। अरे नहीं समझ में आ रहा, कोशिश करो, उसके लिए चक्कर जिम्मेदार थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं भाऊ। भगत सिंह ने कौन से संस्था की स्थापना किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिन सान्याल की संस्था। काकोरी हत्या काकोरी एक्शन मूवमेंट किस डेट को हुआ था,
9 अगस्त 1925 काकोरी षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त, सबसे कम उम्र पे फांसी, पहला मुस्लिम जिसे फांसी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंकलाब जिंदाबाद। नौजवान सभा, सरफरोश की तमन्ना। हाँ, अंग्रेज सोए हुए हैं भगत सिंह, अंग्रेज सोए हुए, चलो इन्हें जगाते हैं। ला बटू के साथ बम लिया, इसको क्या कहते हैं, जगाते। सैंडर्स की हत्या, भगत सिंह। आगे बढ़े। देखिए, भगत सिंह को जो सम्मान भारत में मिलना चाहिए, हकीकत में वो उन्हें नहीं मिलता है। इस मामले में भगत सिंह की इज्जत पाकिस्तान में भी है। लाहौर में आज भी भगत सिंह की प्रतिमा है, उनकी मतलब स्टैच्यू है, उनके नाम पे चौराहे हैं बहुत जगह पे, और आज भी भगत सिंह का घर वैसे ही टूटा फूटा है। ये इस देश के लिए बहुत गलत बात है। उनका अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का इज्जत नहीं कर सकते तो फिर क्या इज्जत करेंगे हम? बताइए, एक से एक नेताओं का बंगला दिल्ली में, भगत सिंह के परिवार का नहीं हो सकता है? उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया था, सब कुछ देश के लिए कर, देश को बंगला नहीं दे सकता है, क्या करेगा भाई यहाँ पर? ये गलत होता है। यहाँ पे उनको शहीद आजम कहा जाता है, और आरटीआई से निकालिएगा तो रिपोर्ट आता है गृह मंत्रालय का कि हमारे पास ऐसी कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि भगत सिंह शहीद थे। तो सोचा, तुम शहीद आजम को शहीद नहीं कहोगे तो किसको बोलोगे? नाथूराम गोडसे को। किसे? नाथूराम गोडसे को। अरे गांधी नहीं रहते तो गोडसे को पढ़ना ही नहीं था। ये सबसे बड़ा उनकी योग्यता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? बताइए, भगत सिंह को लोग नहीं माने, ये गलत बात है। आप गांधी जी की, हाँ देखो एक और चीज है, गांधी जी ना गरम दल वाले को मतलब सपोर्ट भी नहीं करते थे, ये हकीकत है। गरम दल वालों को सपोर्ट नहीं करते तो कहते कि आज उनका भी कहना शुरुआत में सही था लेकिन बाद में नहीं, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास हथियार, टेक्नोलॉजी, पैसा नहीं था। अतः गरम दल के द्वारा हम आंदोलन को बहुत लंबा नहीं खींच सकते थे, तो ये दूरदर्शी सोच थे। लेकिन 1930 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल बनने लगा तो देशों में गुटबाजी होने लगी। जापान, जर्मनी हमें क्या देने लगे? हथियार देने लगे। तो उस समय परफेक्ट माहौल बन चुका था हम लोग का, किसके लिए? गरम दल के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय तो सेना भी बना दी थी, आजाद हिंद फौज। किसी को कोई दिक्कत नहीं। शहीद आजम किसे कहा जाता है? बोलो। हाँ, शहीद मन में नहीं करता उनको। लॉजिक ये कहा कि वो बम फोड़े, अंग्रेज उनको फांसी दे दिए। इस तरह से जितने लोगों को अंग्रेज फांसी दिया, हम शहीद थोड़े ना घोषित कर सकते हैं सबको। अजी छोड़ो भाई, देखो सबका, आप लोग में से पढ़ लिख के बैठ जाइए, वहां सरकार में आप पढ़े लिखे लोग जाइए, सबसे पहले भगत सिंह को क्या दीजिए? एक उचित सम्मान। बोले कोई बगुला सवाल पूछता है, अरे रुको। तो वो भारत की असेंबली थोड़े ना थी, वो आपको जब लाहौर असेंबली पढ़ाएंगे ना उस समय डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जब गांधी युग पढ़ाएंगे तब। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भगत सिंह। तो फिर असेंबली की ओर फोकस करेंगे ना तो फिर वो मतलब टॉपिक ट्रेंड से हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम अभी आपको लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ाएं तो क्या डिटेल बताएं लाला लाजपत राय के बारे में? बस जो जरूरत थी यहां तक में वो आपको समझा दिए लाला लाजपत राय को। आगे उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। आगे बढ़ते हैं लोग। इसके बाद क्या है भाई? भूख हड़ताल से जेल में किसकी मृत्यु हुई? हाँ, जतीन दास। इसके बाद चटगांव शस्त्रागार। चटगांव कहां पर है? बांग्लादेश। चटगांव बांग्लादेश में। चटगांव कहां है? बांग्लादेश। यहां पर है चटगांव। अब पहले बर्मा भी भारत में था, वो तो 1937 में अलग हुआ 35 के अधिनियम के द्वारा। ये भी बांग्लादेश भी भारत में ही था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने गोदाम बनाया था बहुत बड़ा। तो सूर्य सेन जो थे ट्रक लेके घुस गए कहाँ पे? गोदामे में। अंग्रेज का वर्दी उर्दी पहन के खूब बढ़िया से रेकी कर लिए और खूब बढ़िया ड्रेस व्रेस बना के कहाँ घुस गए? गोदाम में। और जो गोदाम में जो ड्यूटी पे था मार के धाए धाए और पूरा गोदाम को क्या कर लिया गया? लूट लिया। और गोदाम लूट लिए और हल्ला कर दिए कि बहुत सारा यहाँ पैसा है, लूट लो लोग, हथियार बेच के भी पैसा कमा सकते हो। ये वो सब वहां का आदमी क्या लूट लिया? गोदाम लूट लिया। अब जिसके पास बंदूक की कमी थी सबके पास क्या आ गया? बंदूक आ गया। अब बंदूक जब आ गया तो अंग्रेज मराना चालू हो गए सब। चाय के दुकान वाला भी क्या रखता था? बंदूक। अंग्रेज चाय पीने आते थे सब, कब बैठिए ना कुर्सी पे जाते थे धाए या
जो सुना यहाँ मर गया यहाँ पे, गुड नाइट। सीधे अंग्रेजों को बहुत लॉस हुआ था। सूर्यसेन ने जो चटगांव शस्त्रागार को लूटा था, बाद में पकड़ लिया गया। 1930 के पास जब ये चटगांव शस्त्रागार को लूटे तो 4 साल के बाद इन्हें पकड़ उकड़ के क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुके थे और वो क्या किए थे भाई, पूरा शस्त्र को क्या किए, बांट दिए थे। और ये हम लोग के पास हथियार नहीं थे ना, वरना हथियार रहता तो फिर हम लोग तो अंग्रेजों को बढ़िया से इलाज किए रहते लोग। लेकिन हथियार की क्या थी, कमी हो गई थी। और वो कमी को पूरा किसने कर दिया, सूर्य सेन। तो चटगांव शस्त्रागार को किसने लूट लिया, चटगांव शस्त्रागार लूटा सूर्य सेन। इन्होंने भी क्या किया, एक नंबर काम किया। ऐसे ही 2-4 को शस्त्रागार लूटा जाता, दानापुर शस्त्रागार, कानपुर शस्त्रागार, सब लूट लेते तो ऐसे हो जाता है। कैसे तालिबान वाले अफगानिस्तान का सारा हथियार लूट लिए सब। तालिबान के पास अभी उतना लेटेस्ट हथियार है ना कि उससे मिल का हथियार हम लोग के पास नहीं है, लूट लिया सब अंग्रेज सबसे। तो सब वहां खैर तालिबान का तो एक अलग इशू ही रहता है, वहां पर पहाड़ वगैरह ज्यादा इस वजह से हो गया। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन का कौन सा चरण, दूसरा चरण। अब हम ये जो हिस्ट्री था ना, ये साइड साइड से थोड़ा थोड़ा ले लिया। अब बीच में क्या है, महात्मा गांधी। अब जैसे महात्मा गांधी स्टार्ट करेंगे तो जैसे साइड में चर्चा आएगा काकोरी का, तो हम बता देंगे यहाँ पे ऐसे काकोरी हुआ था, यहाँ भगत सिंह के साथ हुआ, ये ऐसे हुआ था। आप लोग को वो सारा चीजें क्या रहेगी, पता रहे। तब मेन हिस्ट्री को हम लोग एंट्री मारते हैं कल से।